गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। एक ऐसा ही टॉपिक है कि जिसके हेल्प से समझ लो कि कोई भी सरलीकरण करना है, ठीक है, और वो किससे कटेगा ये बता सकता है। और ये भी जो है प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आओ आज हम लोग पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसे HCF कहते हैं। ठीक है, तो आओ बेटा देखते हैं हम लोग। महत्तम समापवर्तक, ठीक है बेटा, महत्तम समापवर्तक। अब इसे बेटा हिंदी में तो महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसको शॉर्ट में हिंदी में हम मासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मासा। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और शॉर्ट में इसे कहेंगे HCF। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन सबसे पहले हमें ठीक है जानना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ठीक है क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये मैं बता दे रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिंदी महत्तम समापवर्तक क्या है। देखो बेटा, महत्तम समापवर्तक तक क्या है। ठीक है, तो इसका ठीक है उत्तर होगा बेटा महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या वह है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रियल में ये ठीक है बता सकता है कि ये किस संख्या से कटेगा, किस संख्या से नहीं कटेगा। तो हाँ जी, ये बता सकता है बेटा। ठीक है, जैसे एक मैं आप लोग को ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो बेटा, मैं लिया ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 368 है अपॉन में 400 ठीक है 37 है। ठीक है, 437 है, ये चीज़ मैं लिया। अब इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि अगर हमें काटना पड़े तो कैसे कटेगा। मान लो कि अब ये है तो 8 इसके लास्ट में है, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 लास्ट में है, ये तो कटेगा नहीं। 3 से अगर देख रहा हूँ तो बेटा ये आपका 8 और 6 से ठीक है 14 और 3 ठीक है 70, ये 3 से कट नहीं सकता क्योंकि 3 के टेबल में इसका योग नहीं है। ये देख रहे हैं 4 और 3 7, 7 7 14, ये भी बेटा 3 से नहीं कर सकता। तो ऐसे जब भी बेटा ठीक है सरल करने के लिए आ जाए तो ऐसे में हमेशा हम बेटा महत्तम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका देखो मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो महत्तम निकालने का हमारे पास रूल क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ठीक है उसमें छोटी संख्या से भाग कर लेते हैं, भाग विधि में होता है। ठीक है,
जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये तो 368 को हम 437 में भाग करेंगे, ये हमेशा क्या होगा बेटा, एक बार में जाएगा, तो 368 हुआ, तो ये आपका 17 हुआ, तो 9 आ गया, ये 12, यहाँ 6 आगे, एक कट गया। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। नहीं है जी, नहीं है। तो देखो अब इससे एक कम हुआ, तो अब ये आ जाएगा फिर इसके भाग में। ठीक है, अब देखो 6 पचे 30, यानी कहने का अर्थ है कि 5 में चला जाएगा। ठीक है, तो 9 पचे 45 की 5, हाथ में 4, और 6 पचे 30 और 4 34। ठीक है, अब ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब ये फिर इसे कम हुआ तो ये इसके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ 69 है। ये देखो 3 बार में ये कट गया, इट मीन्स 23 इसका, ठीक है, HCF है। अब ये 23 से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। क्लियर? दोनों के दोनों कटेंगे और एकदम ये इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो इतना समझ लो कि HCF, ठीक है, HCF का ये बेनिफिट है कि कोई भी ऐसा नंबर आ जाए तो कॉमन किस नंबर से वो कटेगा ये बता सकता है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि महत्तम समवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या वह है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। तो देखो इसी पे मैं इसका, ठीक है, बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सपोज करो कि हमें बेटा 368 और 437 का मसा निकालना है, तो इनका अगर मसा निकाल रहे हैं तो मसा हमारा क्या आ रहा है, 23 आ गया। अब 23 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, यही डेफिनेशन कह रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब चलो बेटा आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि महत्तम समवर्तक निकालते कैसे हैं। महत्तम समवर्तक निकालने के दो बेटा विधि हैं, दो मेथड हैं। एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग विधि को इंग्लिश में हम डिवाइड मेथड कहते हैं और गुणनखंड विधि को इंग्लिश में हम फैक्टर मेथड कहते हैं। तो इस लेक्चर में मैं दोनों के दोनों आप लोगों को मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाग विधि सिखा रहा हूँ। देखो बेटा सबसे सिंपल मैं, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये आपका, ठीक है, 45 है, ठीक है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 75 है। ये मैं एग्जाम्पल लिया और इसका, ठीक है ना, मौसा यानी शॉर्ट में मैं HCF भी लिख दिया बेटा, क्या होगा, ये एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ही बताऊंगा जो कि ये भाग विधि है बेटा, ये भाग विधि आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाग विधि में हमें क्या करना होता है बेटा कि इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी क्या है बेटा 75 और सबसे छोटी क्या है 45। तो बड़ी में छोटी से हम भाग करेंगे। ठीक है, देखो 45 और ये 75। ठीक है, ये आपका एक बार में गया तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ से बेटा 3, ठीक है, आया, तो मैं देख रहा हूँ कि इसे कम हो गया। ठीक है, जब कम है तो अब इससे इसमें भाग करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक बेटा कटता नहीं है तब तक ऐसे इंटरचेंज होता रहेगा। ठीक है, और भाग हम देते रहेंगे। तो 45 हो गया, एक बार में गया तो ये 30 हुआ, फिर यहाँ से बेटा 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेटा क्या है, रिमाइंडर छोटा हो गया, तो फिर अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2, 2 से ये कट गया। अब यहाँ कट गया तो कहने का अर्थ है कि ये 15 ही है कि इन दोनों को काट सकता है। अब 15 से तीसरा जो नंबर है उसमें भाग करेंगे। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है 60, यानी 60
तो ये सीधा 15 चौका क्या होता है 60, ठीक है, ये कट गया। इट मीन्स आपका 15 क्या है, HCF है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, नोट कर लो ये। एक और मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है, इसे करके हम देखते हैं। पहले नोट कर लो, कर लिए नोट बेटा? चलो इसे रफ कर रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपका है 75, 45 और 90। क्लियर? अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, इस सबसे पहले हमें देखना है सेम उसी तरह पहले की तरह इनका अगर हमें मसा निकालना है तो यहाँ हम देखेंगे कि बेटा 90 बड़ा है और सबसे छोटा यहाँ 45 है। तो 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, यानी 45 डिवाइड करेंगे 90। एक बार में तो नहीं, ये 2 बार में किया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया। फिर अब यहाँ 45 हम लेंगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो 45 लेंगे, 45 से हम 75 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार में गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 45, ये 0, ये 3, फिर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ एक बार में गया ये 30, ये 15 आ गया। फिर इसे डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, ये कट गया, यानी यहाँ पे 15 ही, ठीक है, HCF होगा, ठीक है, 15 HCF आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट करो बेटा ये भी। अब मैं कुछ अलग टाइप का बेटा इसमें क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसे करोगे। नोट कर लिए? हाँ जी सर, आगे बढ़ो। देखो बेटा, इसी में एक और टाइप आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। सपोज करो कि ये आपका 4.5 है, ठीक है, यहाँ पे 0. ठीक है 15 है और यहाँ पे बेटा 0.5 है। क्लियर? या यहाँ पे मैं ऐसा कर दिया कि आपका 55 है, ठीक है। तो इसका अगर मान लो, ठीक है, ये पॉइंट में ही देना बेटा, अगर इसका हमें, ठीक है, HCF निकालना हो तो हम क्या करेंगे पॉइंट का, यहाँ पे फिर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि पॉइंट को हटा लेंगे, ठीक है। पॉइंट कैसे हटाएंगे बेटा, तो देखो हम जानते हैं कि ये तो जो कहते हैं लिख दें, और पॉइंट जहाँ पे उसके ठीक सामने एक लगाएंगे बेटा, और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देते हैं नीचे, ठीक है। इतना हो गया। इसी तरह इसे हम क्या करेंगे कि पॉइंट के, यानी ये तो जो का त्यों लिख दिए, और पॉइंट के ठीक नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के ठीक राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने हम 0 लगाएंगे, ये हो गया। और यहाँ आपका 10 सेम। क्लियर? तो इसका अगर हमें मान लो कि HCF निकालना हो, ठीक है, मौसा निकाल लें। अगर इनका मौसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा कि अब तो ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, नोमिनेटर डोमिनेटर यानी अंश और हर में हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आप लोग को एक मैं रूल बता रहा हूँ, वो नोट कर लेना। देखो बेटा, ये भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। तो भिन्नों का मौसा यानी HCF इक्वल अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। हमेशा बेटा याद रखना, यानी LCM हर वाल का होगा, इसका HCF निकाला जाएगा, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ बेटा सबसे पहली बात ये है कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। देखो हिंदी में जो ऊपर वाला है इसे अंश कहते हैं बेटा, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर कहेंगे।
इंग्लिश में ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो आओ इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या है 45, 15 और 70 यानी 55 है और 45 है और 15 है। इनका हमें क्या करना है, अंशों का मौसा यानी एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। एनसीएफ के लिए मैं क्या बताया बेटा कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ क्या है 15 है, ठीक है। अब हमें डिवाइड किस में करना है, तो 55 में, ठीक है। ये आपका 3 बार में जाएगा तो 15 तिया 45, ये 0 1 10 आ गया। फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, एक बार में गया 5, फिर ये 10 इधर आ गया तो 2 बार में ये जाएगा, कट गया, यानी 5 ये हुआ। अब इसी 5 से, ठीक है, हम क्या करेंगे कि 45 में डिवाइड करेंगे। तो 5 से सीधी सी बात है कि 45 बेटा कट जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो ये 5 आपका क्या हुआ बेटा एचसीएफ, ऊपर वाले को तो एचसीएफ आ गया। अब हमारा क्या है हर का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप लोगों को मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये पता है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि 10, 100 और ये 10, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये केवल 5 से हो सकता है और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो क्या होगा बेटा 1, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 10 और 1, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या बन रहा है 2 इंटू 5 इंटू 10, 10 से 5 में करोगे तो 50, 50 में 2 से करोगे यानी ये 100 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू हमें यहाँ रख देंगे, सिंपल सी बात है। एचसीएफ हमारा क्या आया बेटा, एचसीएफ आया 5 और एलसीएम आया 100। क्लियर? अगर काटना चाहते हो इसे तो काट सकते हो या ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो आप भिन्न का भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि इसी तरह, ठीक है, इसका अगर आ जाता कि एलसीएम निकालें, तो एलसीएम के लिए नोट में मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना बेटा। भिन्नों का, ठीक है, लसा, लसा का अर्थ होता है एलसीएम, ठीक है, इक्वल होगा, देखो अंशों का, अंशों का, ठीक है, लसा, लसा का अर्थ है क्या बेटा एलसीएम, अपॉन में क्या होगा हरों का मौसा, मौसा यानी एचसीएफ, ठीक है। सबसे सिंपल एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जिसको कहेगा यानी जिसका कह रहा है, अगर लसा कह रहा है तो हमेशा अंश वाले का लसा निकालना है और उसके नीचे वाले जो भी हर हैं उनका हमेशा मसा करना है, ठीक है। अगर वो मसा कहता है तो ऊपर वाले को मसा निकालो, नीचे वाले का लसा निकालो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है, इसे कोई सिंपल तरीका नहीं है, ठीक है। तो भाग विधि नियर अबाउट सबको समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि बता रहा हूँ कि गुणनखंड विधि से हम मशक कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो नोट कर लो बेटा जल्दी से, नोट कर लिए? चलो देखो बेटा, अब मैं दूसरा आपको विधि बता रहा हूँ। इसे कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है बेटा। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे फैक्टर मेथड। देखो बेटा कोई भी हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में लसा में सिखाया था, सेम इसी तरह ए भी करना होता है, लेकिन वहाँ पे हमें सारे का मल्टीप्लाई करना था। यहाँ केवल हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं और जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। ये उससे भी आसान है। देखो सपोज कर लो कि हमें, ठीक है, 15, 20, ठीक है, और 45 का
मस से निकालना है। क्लियर? इसका क्या निकालना है बेटा? मस निकाल लें। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि इन सब का, ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 15 का निकालेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं यानी एलसीएम में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे बेटा हम निकालते हैं। देखो, तो इसका होगा 3 इंटू 5, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। आया कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 है, 15 को हम 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, और 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 और 1 6, 6 जो है 3 के टेबल में है, इसलिए 3 से कट जाएगा तो ये 5 हुआ। देखो, तो यह क्या बना? 3 इंटू 5 बन गया। इसी तरह आपका क्या है? 20 को 2 से काटो, फिर ये 2 से काटो, ये 5, ये बन गया इसका। इसी तरह आपका क्या है? 45 का भी देख लो बेटा। ये बेटा 5 और 4 9 हुआ, 9 3 के टेबल में है, इसलिए 3 से कटेगा, ठीक है, या 5 से कट सकता है। तो हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे बेटा 3 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे, नहीं बेटा 3 से काटोगे तो 15 होगा, फिर ये 3 से काटोगे तो ये 5 होगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा। अब इसमें हमें करना क्या है कि तीनों में कॉमन कौन सा बेटा नंबर मिल रहा है या डिजिट मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 5 तीनों में मिल रहा, और कोई इसमें नहीं मिल रहा बेटा, इसलिए इसका मस यानी एचसीएफ यानी मस क्या होगा बेटा? 5 होगा, ठीक है। सबसे सिंपल है बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट समय हम क्या करते थे कि जो मिलता था वो भी और जो नहीं मिलता था वो भी, सबका हम मल्टीप्लाई करते थे। और इसमें क्या करना है कि जो सब में मिलेगा उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है, और को हमें छोड़ देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए बेटा? चलो देखो इसे। अगला एग्जाम्पल है बेटा 30 45 75, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ, ठीक है, यानी मौसा। तो देखो, सबसे पहले हमारा 30 है, 30 का हम, ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 45 का निकालेंगे, और उसके बाद 75 का निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए तरीका मैं बता ही चुका हूँ बेटा फर्स्ट लेक्चर में कि 2 से बेटा हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दें 3 इंटू में 5 हो गया। अब आगे आपके पास क्या है? 45 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 15, फिर ये 3 से करेंगे तो 5, तो यहाँ क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह बेटा 75 है, 75 को हम करेंगे बेटा किससे? तो 7 और 5 12, ये भी 3 के टेबल में है, 3 से कट जाएगा तो 25 हो गया। अब ये बेटा 5 से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। तो देखो बेटा, ये आपका 3 इंटू 5 हुआ, 3 इंटू 5 अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये 3 और एक 3, यहाँ पे एक 3 आ गया, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 5 5 5, ठीक है, तो एक 5 मिल गया, और कुछ भी नहीं मिल रहा तीनों में, ठीक है। जब नहीं मिल रहा तो उसे छोड़ देंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 15, यानी आपका एचसीएफ यही हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे इस चीज़ को बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में इसका भी एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, और फिर किसी दूसरे लेक्चर में एलसीएम का एप्लीकेशन बताऊंगा, जो कि एक 2-3 वीडियो का वो भी होंगे, ठीक है, और वो एडवांस लेवल होंगे, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन एडवांस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो नोट कर लो बेटा, अगले वीडियो में एप्लीकेशन इसका क्लियर मैं करा दूंगा।